क्वेश्चन नंबर 82 श्री आनंद भदौरिया जी। जी अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 82। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस सरकार के दौरान गोल्ड लोन एनपीए में ऐतिहासिक वृद्धि देश में आर्थिक संकट की ओर इंगित करती है। रुपए का डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक पतन और अभी जो भारत सरकार ने 196 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, वार्षिक बजट, लुढ़कती आर्थिक विकास दर, जो बजट प्रस्तुत किया 196 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो भारत सरकार पर लगभग 196 करोड़ है, वो इस साल के बजट वार्षिक बजट का 4 गुना है। लुढ़कती आर्थिक विकास दर में बजट भाषण मत दो माननीय भदौरिया जी। जी सर, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 12 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले विकसित देशों के मुकाबले में खड़ी थी, आज देश के भारत के लोगों को सोना और मंगलसूत्र गिरवी रख करके लोन लेना पड़ रहा है और उसका रीपेमेंट भारत के लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये अर्थव्यवस्था पर सरकार श्वेत पत्र कोई जारी करेगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो चिंतित हैं कि गोल्ड लोन पे एनपीए बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 30 जून 2024 के अनुसार जो बैंकों का लोन था, एनपीए था, उस एनपीए में कुल वाणिज्य बैंकों का 0.22% है और अगर कहें कि उच्च मध्य बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात जो है वो मात्र 2.58 रहा है। और जहां तक माननीय सदस्य ने अर्थव्यवस्था की बात किया है, 2014 के बाद से जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, 2014 में जहां हम 10वें स्थान पे थे, आज बढ़कर के हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, सोना और मंगलसूत्र तो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, कोई ऐसे ही नहीं अपना सोना गिरवी रख करके लोन लेता है। एक और सरकार कह रही है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दूसरी 3 फरवरी के प्रश्न संख्या 172 हमारा ही था, उसमें माननीय मंत्री जी ने 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। सरकार ने ये जवाब दिया है। तो मैं अध्यक्ष जी जानना चाहता हूं, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार तो अर्थव्यवस्था का बखान कर नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है, और अगर अच्छी है आपका कौन सा कथन सही माना जाए? अगर अच्छी है तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर देने का कार्य सरकार करेगी? अध्यक्ष जी, जहां तक उन्होंने महिलाओं की बात किया है, एक व्यवस्था दी गई है कि वो चाहे तो अपना ज्वेलरी भी रख करके लोन लेकर के अपना काम चला सकती है। बाकी जो दूसरा इनका पार्ट है वो मूल पर से संबंधित नहीं है।